ये बात है आंध्र प्रदेश के एक बेहद मशहूर कॉलेज जेडी कॉलेज के हॉस्टल की। उस हॉस्टल का डिसिप्लिन और कॉलेज की पढ़ाई जितनी फेमस थी उतने ही फेमस थे उस हॉस्टल के भूतिया किस्से। ऐसे किस्से जो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफ़ी थे। एक रात फर्स्ट ईयर के 4 दोस्त हॉस्टल में मिलकर वही भूतिया बातें डिस्कस कर रहे थे और मस्ती मजाक कर रहे थे। मोहित कहने लगा कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी हेल्प से वो पता लगा सकता है कि हॉस्टल की सबसे फेमस भूतिया बातें सच भी है या नहीं। सब वो गेम खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन राजू उस वक्त किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मोहित उन्हें यूं ही बेवकूफ़ बना रहा है। फिर मोहित और करण के कहने पर जैसे तैसे राजू भी वो गेम खेलने के लिए मान गया। मोहित और करण ने राजू को भी वो भूतिया गेम खेलने के लिए बैठा दिया। वो गेम था चार्ली चार्ली। लोग कहते हैं चार्ली चार्ली एक ऐसा गेम है जिससे आत्माओं से बात करी जा सकती है, और अगर उनकी माने तो ये भी सच है कि इस गेम में अब तक कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है और न जाने कितने लोग पागल भी हो चुके हैं। मोहित ने सबको एक सर्कल में बिठाया और बीच में एक पेपर पर यस और नो लिखकर उस पर 2 पेंसिल रख दी। राजू देखकर हंसने लगा और वो सर्कल से उठकर जाने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट फ्लिक्स करने लगी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। तभी मोहित ने राजू से वापस आराम से बैठने के लिए कहा। फिर मोहित ने गेम की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली आर यू देयर? यानी चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? और कमरे में कुछ नहीं हुआ। मोहित ने दोबारा वही सवाल पूछा, तब भी कुछ नहीं हुआ। इस पर राजू ने उस गेम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा कि तभी सर्कल के बीच पड़ा पेपर जोर जोर से हिलने लगा। उस पर रखी पेंसिल भी इधर उधर रोल होने लगी। मोहित ने वापस वही सवाल पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? और तभी पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे और सब कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछने लगे, जिससे यह कंफर्म कर सके कि सच में चार्ली की आत्मा वहाँ वाकई में थी या नहीं। किसी ने पूछा, क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? किसी ने पूछा, कभी तुमने किसी की जान ली है? पेंसिल घूमती रही, कभी यस पर तो कभी नो पर। उस सर्कल में बैठे बैठे राजू भी सबका और चार्ली चार्ली गेम का मजाक उड़ाता रहा। उसे अब भी लग रहा था कि मोहित सबके साथ कोई मजाक कर रहा है। सबकी बारी हो चुकी थी। फिर मोहित ने राजू को चार्ली से सवाल पूछने के लिए कहा। राजू ने मजाक में पूछा, चार्ली क्या तुम बेवकूफ़ और पागल हो? इस पर पेंसिल नहीं हिली और राजू को विश्वास हो गया कि चार्ली चार्ली गेम बकवास है और वो सर्कल से उठ गया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से उठा, इस वक्त पेंसिल घूमकर यस की तरफ पॉइंट करने लगी और फिर जोर जोर से हिलने लगी। लाइट अब और जोर जोर से फ्लिक कर रही थी। सब लोग अपनी अपनी जगह पर जम से गए थे कि तभी कमरे की लाइट चली गई और कमरे में घना अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में उन दोनों लड़कों को बस 2 चमकते लाल आंखें दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वो दोनों पूरी तरह डर गए थे। मोहित ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की। सबकी नज़र राजू पर गई और सबने जो देखा वो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू का चेहरा अचानक काला पड़ गया था। उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो, और वो एक अजीब सी आवाज़ में चिल्लाने लगा, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। राजू की आवाज़ सुनकर वार्डन कमरे में आ गया और राजू वहीं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गया। हॉस्टल का स्टाफ जल्दी से राजू को लेकर अस्पताल पहुंचा, पर डॉक्टर की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राजू ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गया। भाग्य से राजू को 2 दिन बाद होश आ गया, लेकिन राजू को अब उस दिन का कुछ भी याद नहीं था, न चार्ली चार्ली गेम खेलना और न उसका बेहोश होना। मोहित और उसके बाकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग फिर से ऐसा कोई भूतिया गेम नहीं खेलेंगे।